चलिए आपके थोड़ा सा मैं, क्योंकि आप कव्वाल फैमिली से आते हैं, कव्वाली आपकी रगों में है, सूफियाना आपके अंदाज में है, फिर वहाँ से आपका सफ़र शुरू होकर साईं पर जाता है, भजनों पर जाता है, फिर बॉलीवुड में जाता है, कई फिल्मों में जाता है, बहुत सारी फिल्में हैं, तथास्तु, आई डोंट लव यू, बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ पर आपने म्यूज़िक में अपने पार्टिसिपेशन दिया। आपको अपना क्या फील होता है? मतलब बेसिकली आप जब अपनी बात करते तो, क्योंकि मैं गूगल पे लिखूंगा वहाँ पर आएगा कव्वाली से जुड़ा हुआ आपका नाम, सूफी सिंगर से जुड़ा हुआ आपका नाम, ठीक है, लेकिन आप अपने आप में खुद को क्या मानते हैं? सर मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मुझे जिस काम के लिए ऊपर वाले ने भेजा है ना, जी, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मैं हूँ जी, हमसर हयात निज़ामी सूफी ब्रदर्स जी, मेरे छोटे भाई हैं मदर हयात निज़ामी जी सूफी ब्रदर्स जी, अतर हयात निज़ामी, तहर हयात, मेरा बेटा है समीर हयात जी, सैफ हयात, मेरे बड़े भाई हैं जफ़र हयात निज़ामी सूफी ब्रदर्स, आसर हयात निज़ामी, हम सारे एक ही कुनबे के लोग हैं। आप भी एक, हम भी हम एक ही है सर, समझा। बात क्या है कि मैं जब अपने गाता हूँ तो मुझे ये नहीं पता तो या हिंदू बैठा है या मुसलमान बैठा है या सिख ईसाई, मुझे ये लगता है कि जितने बैठे ना वो सब उसके चाहने वाले बैठे हैं, समझा जी। ये चीज़ें क्लब में क्यों नहीं देखी जाती? ये हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, किसी क्लब में जाकर गाँव में क्यों देखी जाती है भाई? ये वजह क्या है? किसी क्लब में देखा आपने? वहाँ तो हर इंसान सबके हाथ में जाम है, वहाँ तो रश्क कमर भी सुन रहे हैं, कुन फया कुन भी सुन रहे हैं, मर्दो जोली भी सुन रहे हैं, दमा कलंदर भी सुन रहे हैं, जाम हाथों से चलक भी सुन रहे हैं, जाम हाथों से वो भी सुन रहे हैं। तो मेरे सरकार मुझे ये बताइए, वहाँ तो आप ये नहीं कर रहे, क्यों भाई? वहाँ ये चीज़ें हो नहीं सकती ना। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि वहाँ पर ये अपने आप को ये नहीं करेगा मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। हर आदमी नस्ती में, उनको पता है कि हम ये मुश्किलों से हटके ना, ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा है इससे हटके कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ हम सब लोग एक साथ बैठ के अपनी जिंदगी का मजा लें। बिल्कुल, उसे गेट टुगेदर कहते हैं सर। आज कव्वाली क्लबों में क्यों गई है? उसकी वजह यही है कि लोग इन डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं। 4-4 5-5 घंटे जब वो परफॉर्म सुनते हैं तो घर पे आने के बाद कहते हैं यार मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। गाने वाले को मजा आ रहा है, सुनने वाले को मजा आ रहा है, और जिसका वो क्लब है उसको भी मजा आ रहा है। आप समझे बात को? तो दुनिया चल रही है, चले दो ना मेरी सरकार। ये जो हिंदू मुसलमान हिंदी से ये सब सारा भाई ये दरबारों में रह गया है। देखिए दर और बार ये जब दोनों मिल जाते तो बड़े दरबार, और जब दर से हटता ना जी तब आदमी बार में जाता है। लेकिन याद रखें जब आदमी बार से थक जाएगा फिर दर पे आएगा। अच्छा, अभी बीच में हम जिक्र कर रहे थे म्यूजिक की बहुत सारी, और आप भी बहुत सारी बातें बता रहे थे। ओल्ड, आपने कहा था ओल्ड इज गोल्ड। यस, मैं यहाँ पर कंपैरिजन में अगर देखूं, ओल्ड म्यूजिक 50 के दशक में, 60 के दशक में जो गाने आए वो आज या तो रीमेक होकर सुन रहे हैं या फिर उन्हीं को ओरिजिनल वर्जन में लोग सुन रहे हैं। ठीक है, आज कोई गाना आता है और 4 दिन में या 5 दिन में या 4 हफ्तों में वो पुराना हो जाता है, उसके बाद वो कोई सुनता नहीं है। आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ मिसिंग होती जा रही है कि पुराना म्यूजिक आज भी फिर भी सुन रहा है इंसान? आज अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, आज भी सुन रहा है आदमी। करीब अभी तो आए हो, अभी अभी तो है ना जी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। हाँ, अभी जो हाँ है ना, पहले के गाने में आज के गाने में फर्क आप ये बताना चाहिए। जी बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? पहले के गानों में ना जो शायर होता था जी, वो 1-1 2-2 महीने एक शेर में लगाता था। आज तो सबको पका पकाया मिल जाता है। एक फिल्म में 6 म्यूजिक डायरेक्टर हैं। कितने? 6। पहले 6 फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था और अलग अलग तरीके का म्यूजिक देता था। आज 6 म्यूजिक डायरेक्टर एक फिल्म के अंदर हैं। तो सर यही मेरा मानना है कि अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, पहले जो हमने देखा, जो हमारी, अब मैं अपना को कहूँ मैं बूढ़ा हो गया या ओल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। संगीत कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि जितनी उम्र बढ़ती है ना उतना संगीत पक्का होता है, उतना रियाज बढ़ता है। जी, आप फ्लोर बढ़ा सकते हैं जी, लेकिन जो बुनियाद है उसको नहीं बदल सकते आप।
जब तक आप नीचे जाके उसको पक्का नहीं करेंगे आपका फ्लोर टिक नहीं सकता। इसी तरह संगीत है सर। और आज की जो ऑडियंस पुराने गानों को रीमेक कर रही है ना, जो पब्लिक गा रही है, जो सुन रही है, जी, वो उनकी ज़रूरत है सर। अगर वो नहीं करेंगे ना तो वो नहीं चलेंगे सर। उनके पास कुछ है ही नहीं ना। आप समझ, रीमेक आज के दौर में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उस्तादों ने करके दे दिया वो आज उनके काम आ रहा है। और जो आज गा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के काम नहीं आएगा। बिल्कुल। अब जो आने वाला दौर आ रहा ना, वो भी वही गाएगा जो पुरानों ने गाया था। आप म्यूजिक कितना बदल लें, आप कितना भी कुछ कर लें, आप कपड़े बदल लें, ड्रेस बदल लें, स्टाइल बदल लें। बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे स्टाइल में, हिंदुस्तान में आधे ज़्यादा सिंगर, जी, मेरा स्टाइल ये पटके वाला, ये ना दिल्ली में दिखा, जब ये आपने हाँ, ये मैंने स्टाइल किया था। इंडिया में कोई नहीं करता था पटके वाला स्टाइल। तो ये पटका जो ना ऐसे, जी, ये जो पटका है, जी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रख लो सामने जी, ये पटके का स्टाइल आपकी दुआ से मैंने शुरू किया हिंदुस्तान में। कोई नहीं मानता था पटका। तो ये मैंने जब शुरू किया ब्लैक पटका, तो आज देखें हिंदुस्तान में, चाहे कव्वाली में हो, इवेंट में हो, किस में भी हो, ये पटके का स्टाइल बहुत सारे सिंगर आज कर। हाँ, कई कव्वाली गाने, सूफी गाने वाले सिंगर, बहुत सारे ये स्टाइल पूरी कर रहे हैं। इंडो वेस्टर्न, हाँ, इंडो वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत पॉपुलर है आजकल। एक वो कर रहे हैं, और नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर। वो कौन कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो आपको पता है, ऑडियंस को पता है, मुझे बताने की जरूरत है। मैं किसी का नाम लेके अपने आप को हाईलाइट करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। जिस दिन वो मुझे सुनेंगे, लोगों के दिमाग में ये कि भजन गाता हूँ जी, तो आप ये भी तो देखिए, जो भजन गाते थे वो भी तो क्लब में गा रहे हैं। बिल्कुल। जो क्लब में गाते थे वो आज भजन गा रहे हैं। संगीत ऐसा नहीं है, मैं सब गाता हूँ। साईं बाबा को तो मैं गा रहा हूँ, जो तो कव्वाली मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे फादर ने, सब ने किए। मेरे फादर तो चोमे के आर्टिस्ट थे। मतलब हर टाइप का गाना गाते थे, भजन भी, कव्वाली भी, गीत भी, गज़ल भी। खुद लिखते भी थे, खुद कंपोजर भी थे जी। और ये आपकी बात नहीं है, ये 55 साल पुरानी बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे फादर अकबर होटल में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा पहला होटल था जी, अकबर होटल, मेरे फादर वहाँ पर हर सैटरडे संडे वहाँ परफॉर्म करते थे। जब मैं बच्चा था, 7-8 साल की उम्र थी, अकबर होटल में, जो आज होटलों में, क्लबों पर काम हो रहा है जी, उस ज़माने में मेरे फादर करते थे। तो मैं छोटा सा जाता था, तो उस ज़माने में मेरे फादर ने मुझे गज़ल याद कराई थी। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ये बाद में इसको म्यूजिक कंपोजिशन, लेकिन मेरे फादर मुझे गवाते थे जी। ये सिला मिला है मुझको। अलग अलग अंदाज होता है ना, देखिए। बिल्कुल। अब मेरे फादर ने मुझे, बचपना था, फिर मैंने गाना गाया। वो गाना था, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, रंजो गम के मेले। तो तोतली जबान थी, हाँ भाई, बच्चे की जबान बिल्कुल थी। अब जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, तो वो हमारे दिमाग में रहा। लोग समझते मैं भजन गाता हूँ या मैं कव्वाली, यार मेरे बलर में कव्वाली। मेरे फादर तो बहुत मशहूर कव्वाल थे, उस्ताद हयात निज़ामी, मोहम्मद हयात निज़ामी बहुत मशहूर कव्वाल थे, और कव्वाली उन्होंने बहुत गाई है। जो आजकल के लोग कर रहे हैं, मेरे फादर आज से 55 साल पहले, बिल्कुल 40 साल 45 साल पहले करके कर चुके हैं। तो खैर वो दौर था, अब तो खैर बहुत मॉडर्न हो गया है, और अल्लाह ताला सबको नवाजे, सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं। आप जैसे भी बता रहे थे अपनी बचपन की बात जी। बचपन की वो कोई याद है आपको जो आपकी तालीम के वक्त आपके साथ हुई, और आपको आज भी जब भी कुछ होता हो तो आपको जहन में आ जाती है? वो ना पूछें, तालीम की तो ये हाल था कि हम डांटे खाते थे, मार खाते थे, और कई कई दिन हमारे को नसीहत ये होती थी कि अगर आज रियाज नहीं किया तो 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, रियाज ज़रूरी है। हाँ रियाज। और ऐसा वैसा नहीं कि उठा लिया, यूट्यूब से उठा लिया, यस से उठा लिया, ऐसा नहीं था। बाकायदा बैठना पड़ता था, समझे आप? और 3-3 4-4 घंटे बैठने के बाद वो ये कहते थे कि बेटा अगर सा लग रहा है तो सा लगना चाहिए। सावरे तेरे बिन जिया लगे ना,
सांवरे जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार पिया, किसी से कहा जाए ना सांवरे। अब ये हाई पिच का नोट है, मैं थोड़ी सी थकावट जी, हो जाती है बिल्कुल। अगर वो स्टेज पे होते ना तो हमारी एनर्जी कुछ और होती है, वो रोल ही अलग होता है। इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर ऑडियंस होती है, उसका जोश होता है, फिर साथ में कोरस होती है। अभी जो मैं गाया जी, एक आध जगह थोड़ी बहुत शायद नोट्स उल्टे सीधे, नहीं वो आपको समझ में आए होंगे, हमें नहीं आए। नहीं, आपको समझ में नहीं, मुझे आ रहा है ना। जब अपनी कमी मैं खुद देख रहा हूँ, इससे पहले मुझे ऑडियंस बोले तो मैं खुद देख रहा हूँ अपनी कमी, जहाँ मैं एक आध जगह मेरा नोट्स या सुर थोड़ा सा अलग लग गया। अच्छा, समय समय पर इंसान की अपनी पसंद बदलती है, नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए सॉन्ग्स आते हैं, नए नए गाने आते हैं। वो कौन सा गाना आज की डेट में आप बार बार सुनते हैं, वो अगर गुनगुनाना चाहें तो, जो आप आज भी सुन रहे हैं या हाल फिलहाल में सुन रहे हैं? देखिए सर, सुनने को अगर नए दौर का होगा तो बहुत अच्छी बात है। नए दौर का तो बहुत सारे गाने हैं जो अभी आपको फिलहाल पसंद में हो, चल रहे हैं। जो आपको लगा ये हाँ, एक शानदार अभी कंपोजिशन है। अभी एक गाना था, हो क्या नाम है अभी, क्या अभी जहन में नहीं आ रहा जी। अभी एक गाना है, मेट्रो फिल्म में अभी एक गाना आया है, अभी जो मेट्रो आ रही है जी, तो उसमें गाना है, क्या है गाना, कौन सा है वो, बड़ा अभी चला है काफ़ी, और अभी जहन में नहीं आ पा रहा। कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, गाना तो मैं सभी सुनता हूँ और गाना मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। फिर भी ऑल टाइम फेवरेट कौन सा है? हाँ देखिए, अगर ये बात कहूँगा ना तो मेरे लिए तो बहुत सारे सिंगर हैं जो मैं बहुत पसंद करता हूँ जी, जैसे किशोर साहब हैं, हाँ, और सुरों की महारानी लता जी, आशा जी, और मोहम्मद रफ़ी साहब जी, मन्नटे साहब, और सुरेश वाडकर साहब जी, शबीर कुमार साहब को सुना है, मोहम्मद अजीज साहब को सभी को सुना है जी। उदित नारायण साहब, कुमार शानू, अभी आजकल अरिजीत, सोनू निगम, सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। मैं उनको अपने से कंपेयर करूँ नहीं, मैं उनके सामने तो खड़ा भी नहीं। अच्छा, नए दौर में किसी व्यक्ति को, किसी अच्छे आर्टिस्ट को आप कहेंगे कि ये लेगेसी को संभालने वाला व्यक्ति है, जो एक गोल्डन लेगेसी है इंडिया की? सर है, अभी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनका जवाब नहीं है। मुझे श्रेया घोषाल बहुत पसंद है। हाँ, क्या आवाज़, क्या ऑटो ट्यूनर की दुनिया में। हाँ, वो ना छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाए काहे छेड़। अब ये सीधा गाना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं गा सकता हूँ जैसे, लेकिन वो जो गाना है जब आप उसको सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार कुछ अंदर उतर गया। हाँ, कुछ उतर गया है ना। तो अभी भी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे सिंगर हैं जो मुझे बड़े पसंद है और मैं उनको सुनता हूँ। अब जैसे एक अग्निपथ में गाना था, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब ये जो फील है, ये जिन्होंने गाया है ना, वो वही ला सकते हैं। सोनू निगम साहब हाय हाय हाय, बहुत ही वर्सेटाइल है। अरे बाबा, उस आदमी का समझ में नहीं आता, वो आदमी कब कहाँ पर से कैसे घूम जाए, कुछ नहीं पता। सुखविंदर साहब हैं, क्या बात है, क्या क्या गाने गाए उन्होंने, आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते सर। मुझे नहीं पता कि मैं क्या गा रहा हूँ, ना मुझे आता है। मैं बहुत बहुत दुनिया का सबसे अदना सा एक सिंगर हूँ जी, लेकिन जब इनको सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है संगीत आज भी जिंदा है। समझे, जो ऑटो ट्यून की दुनिया है जी, बहुत अच्छा गा रहे हैं सर, वो बहुत लकी हैं कि उनको एक ऐसी चीज़ मिल गई है कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, वन टेक गाना होता था सर, वन टेक। मैंने सुना है पहले अगर बीच में कोई गड़बड़ हो जाती थी फिर से सब फिर से शुरू होगा, सब लाइव होता था सब। इंस्ट्रूमेंट अब तो कट पीस में आप सैंपल्स में तो, उसे तो यूज कर रहे मिक्सिंग में काम हो जाता है, समझे आप जी। आज के जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन जो अभी जो म्यूजिक डायरेक्टर चल रहे हैं उनके पास लूप है, माफ कीजिएगा जी, डोंट माइंड, जो लोग मुझे देख रहे हैं, लूप पे काम हो रहा है, समझे आप।
पहले के लोग ना एक एक गाने पे ना मेहनत करते थे, समझा। अब हम बचपन में गाना सुनते थे, वो क्या नाम है, क्या था वो, देखिए इतनी आज की संगीत से ना बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन से गुजर गई हैं। हम पुराने संगीत को सुन रहे हैं लेकिन वो लज्जत जो है ना वो फील नहीं आ पा रही। वो गाना है, वो क्या है, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा ना, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। ये उतना ही ताज़ा है जितना पहली बार रहा होगा। सर एक राधा एक मीरा, जी, समझा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यही बात रफ़ी साहब गा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो खैर हर आदमी का अपना ढंग अपना स्टाइल है और सारे फनकार बहुत अच्छे हैं जो आज गा रहे हैं। मैं ये कहूँगा जो आज के सिंगर हैं बहुत लक्की हैं वो लोग कि उनको सब कुछ पका पकाया मिल गया, वेरी लक्की। वैसे तो मैं काफ़ी लालची हो रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सुन लूँ, क्योंकि मैंने पहली बार आपको सामने से बैठ कर सुन रहा हूँ तो ज़्यादा कुछ रोमांचित हूँ वैसे, लेकिन बातों के सिलसिले को भी बढ़ाता रहता हूँ। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।